तुम दोनों तो साइड में हो गए, सारी जिम्मेदारी दिलदार की मुझ पर डालकर। ये कोई बात हुई भला? हम सबका इकलौता भाई है वो। भाई उसकी शादी की तैयारियां हैं। आओ आके देखो, देखना अम्मा बाबी कबर में ना मुझे ही दुआएं दे रहे होंगे कि रुखसाना ने शुक्र है हमारी लाज रख ली। मगर आपा अनुषा मान कैसे गई? लो बहुत खूब कही बहन तुमने तो। तुम तो वही छोटी अकल की रही बहन। दिलदार के साथ तो अनुषा की दिलदारियां बहुत उरुज पे थी। हाँ शहजादे, एक सिगरेट तो दे भाई। दिलदार है, कुछ ज्यादा ही देर नहीं हो गई तेरी शादी में? कोई डांस, कोई भंगड़ा, कोई बिरयानी, कोरमा। मेरा बस चले तो कल ही नुक्कड़ वाले मौलवी साहब को पकड़कर अपना निकाह पढ़वा लूं मैं। अगर क्या करूं, तेरी भाभी के मिजाज ही नहीं मिलते हैं यार। ये तो है। भाई साहब जो है ना, वो भी अकड़ू हैं। तू कहाँ देख रहा है यार? यार इस लड़के को मैं 4 से 5 दफा देख चुका हूँ। ये अपने रफीक भाई नहीं है? मुझे लगता है ये उनकी बेटी के चक्कर में। अरे हाँ, कोमल, अजीज भाई की बेटी जो है वो। कोमल? अच्छा तो ठीक है, अब जब दोबारा गुजरेगा तो करते हैं इसकी आशिकियां ठंडी। करना पड़ेगा, है ना? अरे भाई मैं तुम लोगों को पहले ही इसीलिए बता रही हूँ। तुम दोनों तो साइड में हो गए, सारी जिम्मेदारी दिलदार की मुझ पर डालकर। ये कोई बात हुई भला? हम सबका इकलौता भाई है वो। भाई उसकी शादी की तैयारियां हैं। आओ आके देखो, देखना अम्मा बाबी कबर में ना मुझे ही दुआएं दे रहे होंगे कि रुखसाना ने शुक्र है हमारी लाज रख ली। मगर आपा अनुषा मान कैसे गई? लो बहुत खूब कही बहन तुमने तो। तुम तो वही छोटी अकल की रही बहन। दिलदार के साथ तो अनुषा की दिलदारियां बहुत उरुज पे थी और काफी पहले से चल रही थी। यह है कि हमारे सामने मैडम घुन्नी मीसनी बनी हुई थी। तो इसका मतलब है कि मामला सेट हो गया? हाँ 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 सेट है, अल्लाह का शुक्र। बल्कि नहीं भी होता तो मैं हूँ ना, मैं सेट कर देती। हाँ हाँ, आप दिलदार को मैं भेज दूँगी। हाँ हाँ हाँ, स्टेशन लेने आ जाएगा तुम दोनों को। अरे भाई बड़ा ही खुश है, शादी जो हो रही है उसके चक्कर में। चलो सही, फिर बात करते हैं, ख्याल रखना। हाँ 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 हाँ, चलो अल्लाह हाफ़िज़। ना सलाम ना दुआ। आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं हमारे घर। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी नहीं है कि तुम पे सलामती भेजी जाए। भाई अनुषे और हनूशे की दोस्त और उसकी सारी की सारी बातें सर आंखों पर है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शादी को अभी 2 दिन नहीं गुजरे और तुम यहाँ? अनुषा से मिलने आई हूँ। ससुराल में गए, अभी तुम्हें दिन ही कितने गुजरे हैं? तो मैके में आके बैठ गई। भाई तुम जैसी लड़कियां होती हैं जो घर नहीं निभा सकती। और वैसे नई नवीली दुल्हन होकर अकेले सैर सपाटे पे निकल आई। अनुषा है अंदर? मैंने अनुषा को मना किया है किसी भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे से मिलने जुलने। दोस्त हूँ मैं उसकी। हाँ हाँ जानती हूँ, तुम्हारी पढ़ाई हुई पट्टियों की वजह से तो वो इतनी बेशर्म और बदलिहात हो गई है कि हमारे मुंह को आ रही है, जिसने उसे पाला पोसा। जाओ चलो चलो अपने घर जाओ। अब अपने घर की हो गई हो ना, घर संभालो जाके, चलो। अरे बाजी, तुम क्यों हर वक्त तफ्तीश करना शुरू हो जाती हो? दोस्त है उसकी, जाने दो ना। फोन कहाँ है तुम्हारा? कब से कॉल करे? वो मामी ने छीन ली। लो भाई, 2 बिछड़ी बहनें मिल गई हैं, अब तो लगाई बुझाई शुरू हो जाएगी। गजब खुदा का, ससुराल की बैठ के वो प्लानिंग करेंगी, वो प्लानिंग के जीना ही हराम कर देंगी उनका। अब ऐसा करते हम लोग कमरे में चलते हैं। हाँ चलो। देख रहे हो इसकी पिटाई? फोन जलाती रहती है, छोड़ो। तो वो चाट ले आऊं? मुझे पता है किसके लिए चाट आ रही है ये।
मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, मेरे लिए ना चिकन टिक्का लेके आना और चटनी ज़रूर डलवाना। मुँह का जायका खराब हुआ है, पता नहीं क्यों। वो लाल वाली। हाँ, वरना इनकी चटनियाँ बना दूंगी मैं। तो जल्दी जा। ला रहा हूँ। अरे भाई क्या कर रहे हैं? मैं नीचे आवाजें दे रही हूँ आपको। अच्छा मेरी बात सुने, जलेबी, पकोड़े, समोसे और कुछ बिस्किट्स वगैरह ले आए। कौन आ रहा है? आपकी चहेती सालियाँ आ रही हैं। क्यों, खैरियत? खैरियत क्या मतलब है? भाई की शादी है उनकी। शुक्र है कि इस घर में भी कोई मेहमान कदम रखेगा, वरना इस घर में तो नहुसत चाय रहती है। आप भी ऐसी बातें करते हैं, भाई उनका हक बनता है। भाई की शादी के कई अरमान होते हैं और मैंने तो उन्हें कह दिया है। एक बात सुन लो भाई, तुम इस घर में जो चाहे करना, अपनी मर्जी से घर संभालो। ठीक है, क्या क्या लेकर आना बताओ। हाँ बताती हूँ, लेकिन एक बात और करनी थी। वो ये कि ना, हो सकता है उन दोनों के साथ कहीं उनके मियाँ लटक के ना आ रहे हो। अब बस उन्हें भनक नहीं पड़ने दीजिएगा कि आपकी लाडली की ना इस रिश्ते में मर्जी शामिल नहीं है। वो क्या है ना, बड़े हिसाबी किताबी हैं, सारे रजिस्टर खोल के बैठ जाएंगे। तो इनकी तो बड़ी आदत है, पूरी दुनिया की लड़कियों की फिक्र रहती है उन्हें। भाई किस कदर चालाक हो रहा था तुम। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम चाहे कुछ भी कर लो, दुनिया को सारी बात मालूम हो जाएगी, तुम देख लेना। जब सच सामने आएगा ना तो आएगा, लेकिन आपके जरिए से सामने नहीं आना चाहिए। वैसे वो इतना क्या है, बाकी मैं संभाल लूँगी। और वैसे चालाक तो आपकी भांजी भी बहुत है, जब भी तो अंदर ही अंदर दिल में खुश हो रही है। अब वैसे बड़ी बेहया और ना बेशर्म होती हैं वो लड़कियाँ, जब अपनी शादी की खुशी में इतने हल्ले गुल्ले मचा रही होती हैं। वैसे रोना धोना तो बनता ही है ना। एक बात सुन, ये तकलीफ तुम्हारी खत्म हो गई हो, मैं जाके सामान ले। समझ सकती हूँ। जैसे ही मेरे मेके वालों की खबर सुनी कि वो आ रहे हैं तो आग लग गई। अल्लाह माफ़ करे, मैंने जो यहाँ इतनी हिम्मत की इस बच्ची को गले से लगाया, आज तक मेरे सीने पे मूंग जल रही है वो, लेकिन वो नजर नहीं आता। अच्छा अपनी साइड से हटो, मैं जाके लेके आऊँ सामान। हाँ हाँ है जगह। बीच में खड़ी हो गई, बोले जा रही जा रही है। ऐसे ही करते मेरे साथ, कितना ही कर लो, कोई फायदा नहीं है इस घर में। भाई साहब, तुम्हें पता है वो मानी मायों का जोड़ा तक ले आई है, और तुम्हें पता है उनकी बहनें भी रास्ते में। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कम से कम तुम्हारे मामू को तो तुम्हारा साथ देना चाहिए। वो बेचारे कर भी क्या सकते हैं फायजा, वो खुद इतने मजबूर हैं कि तुम नहीं जानती हो मामी को। सच कहूँ तो मुझे अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। और वैसे भी मामू ने मुझे यहाँ रहने के लिए छत दी, पढ़ाया लिखाया, जितना हो सकता था उन्होंने मेरे लिए किया। और अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके एहसान का बदला चुकाऊं।